तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कहानी वीडियो पसंद आ रही होगी। मेरे आज के कहानी का शीर्षक है धोखेबाज पत्नी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिलासपुर नामक गांव में एक अंकिता नामक लड़की रहा करती थी, जो कि अपने पति से बेइंतहा प्यार करती रहती थी। लेकिन एक दिन जब उसके पति रमेश से उसकी शादी हो जाती है, तो वो फिर उसके साथ से भाव देना बंद कर देती है। ना टाइम से खाना बनाती, ना टाइम से खाना खिलाती रमेश को, और ना ही उसके मम्मी पापा को रमेश के मानती थी वो। धीरे धीरे उसका एक रमेश का मित्र उसके घर पे आने लगता है, जो कि बेहद अमीर था। फिर अंकिता को लगता है कि मुझे इस रमेश के साथ नहीं, इस सुरेश के साथ होना चाहिए था, तो मैं कितनी अमीर से कितने अच्छे से रहती। मुझे कम से कम खाना तो ना बनाना पड़ता रोज़ रोज़ का टिटिम्मा। ये कहकर वो सुरेश के साथ फिर अपना दोस्ती बढ़ाने लगती है, और उसका मोबाइल नंबर रात रात तक सुरेश से बात करना, ये सब काम शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसके पति रमेश को भी थोड़ा सा डाउट होने लगता है कि उसकी पत्नी कुछ तो खिचड़ी पका रही है मन ही मन में। अब वो उससे अच्छे से बात भी नहीं करती, लेकिन रमेश को लगता ही है मन ही मन कि वो तो इससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, अपने पूरे परिवार से लड़ के मुझसे शादी की थी, तो ये कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। लेकिन रमेश को इस बात की कानों कान खबर नहीं थी कि उसकी पत्नी उसी के दोस्त के साथ बात करती है फ़ोन से, और यह बात रमेश को पता ही नहीं चल पाता। लेकिन एक दिन सुरेश आता है और रमेश से कहता है कि तू मेरी आधी प्रॉपर्टी ले ले, पर तू अगर मुझे अपनी बीवी देना चाहता है तो दे सकता है। इस पे रमेश अत्यंत क्रोधित हो जाता है और कहता है, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो, और ये तुम्हारे मन में आया भी कहाँ से। और रमेश गलती से सुरेश का फ़ोन चेक कर लेता है और देखता है सारे मैसेजेस, सब कुछ पढ़ लेता है, जिसमें वो समझ जाता है कि उसकी पत्नी भी सुरेश के साथ ही रहना चाहती है। इस बात पे रमेश सुरेश के घर पे जाता है और उससे कहता है, मेरी पत्नी दोस्त, मैं तेरे साथ छोटे पर से रहा हूँ, इसलिए मैं तेरी भलाई चाहता हूँ, क्योंकि कल को उसे कोई और अमीर लड़का दिखेगा, वो उसके पास चली जाएगी। मैं भी पहले बहुत अमीर हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे मैं इन सब चक्करों में मेरा बहुत लॉस हो गया, और ऐसे ही वो लड़की तुम्हारे पास जाएगी, फिर तुम्हारे किसी दोस्त के साथ ऐसे ही करेगी। इससे सुरेश बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाता है और उससे बात करना बंद कर देता है, और धीरे धीरे रमेश भी उसको हमेशा के लिए डिवोर्स दे देता है और अपने काम पे ध्यान देने लगता है। और कुछ ही दिनों बाद ये बात अंकिता को पता चलता है कि सुरेश उसे रमेश को सब बात पता चल गया था। रमेश से जाके अंकिता बहुत माफ़ी मांगती है, पर रमेश उसे कभी